जय हिंद बच्चों। आज जो है क्लास 9th वाले बच्चों को हम सिखाना चाहेंगे कि किसी भी एटम में पहले तो हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, फिर उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग थोड़ा ईमानदारी से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग समझेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी एटम में, जैसे कि हम लोग एक किसी घर में रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी एक जगह है स्थित होती है, वो वहीं पर रहेंगे। हमारी तरह नहीं कि आज हम इस कमरे में हैं तो कल उस कमरे में हैं, पूरे घर में कहीं बरामदे में छिछुआ रहे हैं। ये तो छिछुआते तो हैं लेकिन एक निश्चित जगह में, उससे बाहर नहीं। तो आज जो है आप लोगों को वो निश्चित जगह बता दी जाएगी और कौन कहाँ पर टहलता है, किनका कौन सा घर है, वो सब बता दिया जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए न्यूक्लियस में कौन रहता है, नाभिक में कौन रहता है, तो बताइएगा हमेशा कौन रहेंगे? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। अब हम कहें कि ये आपके सेल हैं, ये सभी क्या हैं? ये आपके सेल हैं। और इन सेलों में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन राजा है एटम का, क्योंकि इसके लिए बहुत जगह दी गई है। और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठूस करके न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही भरे रहते हैं। ठीक है। और इसके लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में K एलिमेंट वगैरह समझाया था कि किस तरीके से आपको इसमें फिल करना रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक एटम है ये, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और कुछ ऊपर लिखा होता है। जैसे कि सोडियम की बात कर लें तो सोडियम में नीचे 11 लिखा होता है, ऊपर 23 लिखा होता है। तो हमें ये पहचानना है कि 11 क्या है, 11 क्या है और 23 क्या है। तो जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको बेटा बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसको परमाणु भार कहते हैं। यहाँ से इसका एक फार्मूला डिराइव कर दिया जाता है कि A बराबर Z प्लस N। A बराबर Z प्लस N मतलब एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ये आपका फार्मूला होता है। ओके। एक और भी इसमें बेसिक चीज़ बताई जाती है कि जो Z होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है और वही प्रोटॉन होता है। बेटा ध्यान रखिएगा कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम का उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। जैसे कि हमने कहा कि अभी एक हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, इससे क्वेश्चन ही बनाते हैं। 11 सोडियम 23। अगर हम पता करें कि Z बराबर कितना है तो आप कहिएगा 11। देखिए ना, नीचे वाला हमने बताया है कि Z होता है एटॉमिक नंबर। और फिर हम कहें कि बताइए A बराबर कितना होगा तो कहोगे 23। तो हम कहेंगे अच्छा, फिर हमने कहा न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। तो तुमने कहा ठीक है, थोड़ा रुको, अभी हम बता देंगे। तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करोगे, A बराबर Z प्लस N। ओके। तो A कितना है? 23 एंड Z कितना है? 11 और ये N। इसको इधर भेज दिया जाएगा तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू N। कितना आ जाएगा? 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। अब हम बात करना है प्रोटॉन। तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है? Z बराबर E बराबर P। एटॉमिक नंबर इनका कितना था? Z बराबर 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11। और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ से पता चला इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। ओके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी बेटा। तो आगे हम आपको ये समझाएंगे, कुछ आपको होमवर्क चलिए देते हैं और आप कल क्या करिएगा, इसको सॉल्व करके और हमारे ग्रुप पे इसको भेज दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम जानें कि आप लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 14 पहला, दूसरा सल्फ़र 16 32, क्लोरीन 17 35.5, कैल्शियम 20 Ca40 और ऑक्सीजन 816। इसमें आपको पता क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पता करना है, प्रोटॉन पता करना है,
जेड भी पता करना है और ए भी पता करना है, एन भी पता करना है, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो देखिए जेड और एन, ये तो जेड और ए तो ऑटोमेटिक, जेड आपका नीचे है, ए वाला ऊपर, एन पता हो जाएगा और फिर जो जेड होगा वहीं ईपी होगा। आराम से इनके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्व हो जाए तो आप व्हाट्सएप पर या पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, जो हमने पढ़ाया था स्क्रीनशॉट, जो थोड़ा पीछे करिएगा वीडियो आ जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आसानी से आप उसको नोट्स बना ले लीजिएगा, जो आपके लिए अब बाय फ्यूचर बहुत ही काम आने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।